1000 से ऊपर मैंने एडल्ट वीडियोस देख लिए। उसके बाद कितनी ही बार मैंने मास्टरबेट भी कर लिया। उसके बाद कई सारे डेट्स भी कर लिए, 2-3 बार रिलेशनशिप में भी आ गया। पर वो जो वॉइड है ना अंदर का, कि मतलब मेरे अंदर एक ही क्वेश्चन है। और उसके बाद में मैंने कितने सारे फीमेल्स की फैंटेसी से लेकर के उनके बिहेवियरल एस्पेक्ट्स, उनका माइंडसेट, पता नहीं कितनी सारी चीज़ों के बारे में पढ़ भी लिया। बट फिर भी एक ही सवाल है मन में, वाई डू आई फील अट्रैक्टेड टूवर्ड्स देयर बॉडी। और वो मेरे को क्वेश्चन आज तक समझ में ही नहीं आ रहा है। साला रोज सो के उठता हूँ और रोज मेरे को सेम क्वेश्चन दिमाग में आता है कि मैं उसकी तरफ अट्रैक्टेड फील क्यों करता हूँ। कल मैंने इजैकुलेट कर दिया, आज कर दिया, मैं रोज क्यों करना चाहता हूँ। वाई डू आई फील द सेम अर्ज डेली। इज माई टेस्टोस्टेरोन इज़ वेरी हाई, तो उसके लिए तो मैं और चीज़ें कर ही रहा हूँ ना। तो फिर भी मेरे को क्यों वो अर्ज आता है कि आई शुड गो टू हर एंड रिलीज माई स्ट्रेस फ्रॉम द इजैकुलेशन प्रोसेस। Why do I feel that huge urge to chase her validation? And the very important thing I noticed, 15 या 16 साल का था जब मैंने मास्टरबेशन स्टार्ट किया होगा, जब मैंने पॉर्न एडिक्शन, या मेरे को पॉर्न एडिक्शन हुआ जब स्टार्ट किया। फ्रॉम दैट टाइम टू टुडे मेरे को सेम अर्ज फील होता है व्हेन आई सी अ फीमेल बॉडी, व्हेन आई सी अ फीमेल इन फ्रंट ऑफ मी। और मैं तुम लोग के साथ एकदम प्योर ऑनेस्टली बात कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कि यू ऑल गोना हैव, मतलब तुम मुझे जज करो या कुछ भी करो, मेरे को उससे फ़र्क नहीं पड़ता। वॉट डू आई फील, आई जस्ट टेल यू। एंड मेरे को क्या चीज़ नोटिस हुआ ना, कि आप ना एक लड़कियों की तरह ना, आप सर्टेन अमाउंट ऑफ एग्स लेकर के पैदा नहीं होते कि आपके पास इतने एग्स हैं तो आपको क्वालिटी स्पर्म्स चाहिए, तो आपको क्वालिटी मेल्स चाहिए। यू आर लाइक अ इंसान, एक ऐसा बॉडी हो ना कि जो रोज इजैकुलेट करने के लिए बना है, रोज प्रोडक्शन करने के लिए बना है। तो इसलिए आपको रोज अर्जेस भी आते हैं, इसलिए आपको रोज अट्रैक्शन भी होता है, इसलिए आपको रोज इजैकुलेट करने का मन भी करता है, और आप रोज करते भी हो। इवन पीपल डूइंग इट फॉर द 3 times इन अ वीक, अरे 3 times in a day. People do many times and feeling the fucking same urge in their 20s, in their 40s, in their 60s, even in their 80s, if their body are able to ejaculate at the same level. उनका बस लिबिडो लो हो जाता है, लेकिन इजैकुलेशन का अर्ज उस वक्त भी होता है, क्योंकि देयर बॉडी आर डिजाइंड फॉर दैट फीचर। तो कभी कभी लगता है कि ये तो सवाल फिर करना ही नहीं चाहिए कि हम फीमेल की तरफ अट्रैक्टेड क्यों, क्योंकि हमारा बायोलॉजी वैसा सिस्टम बना हुआ है कि भैया हमारे अंदर टंकी में रोज़ बनेगा फ्यूल और उसे हमें खर्च करना है। इवन वी गो थ्रू द इंटेंस वर्कआउट, इवन वी गो थ्रू द चेजिंग द फीमेल वैलिडेशन, एंड समटाइम्स इट लुक लाइक कि वी आर जस्ट ना, कि वी आर लुकिंग लाइक अ डेस्परेट इन फ्रंट ऑफ अ वुमेन, कि यार एक इतना अच्छा बंदा चूतिया कैसे बन गया। एक मतलब जिस लड़की को पता भी नहीं है कि हाउ टू बिहेव, हाउ टू रिएक्ट एज गुड इन पब्लिक, इन सोशल नॉर्म्स, उसके सामने एक बंदा, एक बढ़िया बंदा चूतिया बन के घूम रहा है। क्यों? क्योंकि शी इज़ अ माया, लड़की एक माया है जो कि स्ट्रांगली एक प्रोजेक्शन है, एक प्रोजेक्शन है दिखाना कि भैया देखो तुम आदमी हो, तुम्हारे अंदर एक मैस्कुलिन ऑरा है, एनर्जी है, तो तुम्हारे अंदर वो एक ईगो भी होगा। ईगो जो है वो एक सेल्फ डिस्ट्रक्शन के लिए बना हुआ है, वो एक सर्वाइवल मैकेनिज्म भी लाता है तुम्हारे अंदर कि ईगो है तो तुम अपने आप को सिक्योर करोगे, सेफ करोगे। एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट तुम्हारे अंदर एक्टिवेट हो जाएगा जब वो ईगो पे बात आती है। इसलिए लड़की जब दिल तोड़ती है तो तुम्हारी ईगो पे बात आ जाती है, सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आ जाती है, और तुम कहते हो नहीं अब बस बहुत हो गया। बट फिर भी उस एक चीज़ के लिए, दैट इजैकुलेशन वाले अर्ज के लिए हम फीमेल के पीछे भागते हैं चूतियों की तरह, क्योंकि हमारी बायोलॉजी ही ऐसी बनी हुई है, और फीमेल्स आर बायोलॉजिकली डिजाइन टू मैनिपुलेट अस।
एंड वी फकिंग डोंट नो व्हाट वी हैव टू डू दैट। फीमेल्स को डिज़ाइन किया है नेचर ने कि वो हमें मैनिपुलेट करे, एंड मेल्स को डिज़ाइन किया है नेचर ने कि वो मैनिपुलेट हो। वो इजैकुलेशन के लिए इतना डेस्परेट हो कि वो फीमेल के सामने अपने ईगो को भी ख़त्म कर दे। उसका जो एक सर्वाइवल जो फ्यूल है, सर्वाइवल फ्यूल जो ईगो है, उसको भी वो ख़त्म कर दे। एंड आई एम फकिंग लॉस्ट इन दीज थिंग्स फ्रॉम अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। अब मेरे को नहीं पता ये चीज़ें क्या है, मैं इन चीज़ों के बारे में पता कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता इनसे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, बट आई जस्ट वॉन्ट टू नो। और अगर तुम लोग को ये कन्वर्सेशन ऐसे ही और ज़्यादा डीप में चाहिए जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ, तो फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो। हम लोग फिर मिलेंगे ऐसे ही इंटेंस कन्वर्सेशन के साथ, ठीक है? तो ठीक है, बस मेरे को यही बताना था। ओके, अगर कुछ मेरे को पता चलता है तो मैं ज़रूर बताऊँगा। थैंक यू।